गजा में बदतरीन खूरेजी, इसराइली हमलों से 800 से जायद फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों से शहदा की तादाद 6600 हो गई। 19,000 से जायद जख्मी, जाँ बहक अफराद में 2500 से जायद बच्चे शामिल। अल जजीरा टीवी के ब्यूरो चीफ वायल के घर पर भी तैयारों से बमबारी। सहाफ़ी की बीवी, बेटी और बेटा शहीद। मलबे में दीगर अहले खाना की तलाश जारी। 2 घरानों पर बमबारी से 30 अफराद की शहादत। रिहायशी इमारत पर बम गिराकर 20 अफराद को शहीद किया गया। 900 बच्चों समेत 1600 अफराद ताहाल लापता। तिब्बी अमले के 73 अफराद शहीद। तबाह हेल्थ मराकज़ की तादाद 57। गजा के अस्पतालों में इलाज की सहूलतें नापैद। इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई मशरिक़ वस्ती में अमरीकी फ़ौज की मज़ीद तैनाती तक मुलतवी कर दी। हमास के तेल अबीब समेत इसराइली शहरों पर रॉकेटों से जवाबी हमले, कई अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली टैंक को तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गजा में जंगबंदी कराने में फिर नाकाम। जंगबंदी का मुतालबा शामिल न करने पर रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। रूस की करारदाद दरकार वोट न मिलने के सबब मंजूर न की जा सकी। अमरीकी सदर कहते हैं कि इसराइल को दिफा का हक है, मगर गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि कुछ ताकतें कशीदगी बढ़ाना चाहती हैं ताकि अपने मज़मूम मकासद के लिए तनाज़े में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक और लोग शामिल हों। अफरा तफरी मचाई जाए ताकि नफरत न सिर्फ मशरिक़ वस्ती बल्कि उससे बाहर भी फैलाई जा सके। खबरदार किया कि तनाज़ा बढ़ा तो ख़तरनाक और तबाहकुन नताइज निकलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में तौसीक़ का केस। नवाज शरीफ आज ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से सिक्योरिटी सर्कुलर जारी। ज़राए के मुताबिक कमरे अदालत में दाखिले के लिए ख़ुसूसी पासेज जारी किए जाएंगे। FC की इजाफी नफरी भी अदालत के बाहर तैनात होगी। DIG सिक्योरिटी अवैस अहमद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। कोई डील हुई ना डील पर यकीन रखते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना और रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार ने नवाज शरीफ पर डील के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए तो बयानिया मुफाहमत का ही होगा। ख्वाहिश है कि तमाम अहम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं। बोले नवाज शरीफ की हैसियत से इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। खुर्शीद शाह और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं का जवाब नहीं दूंगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आने वाले वक्त में मुलाकात होगी। इलेक्शन जितनी जल्दी हो हमारे लिए बेहतर है। रेफरेंस का जिम्मेदार कौन है? किसने भिजवाया वो रेफरेंस? मैंने नहीं भिजवाया। आपको किसने भिजवाया था? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया। और प्राइम मिनिस्टर को किसने कहा था? और प्राइम मिनिस्टर ने बाद में कह दिया कि मैं तो देना ही नहीं चाहता था। उससे पूछें। अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने नहीं भिजवाया था। रेफरेंस वज़ीर आज़म ऑफिस से आया था। बाद में वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। चेयरमैन PTI से पूछें उन्हें किसने कहा था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खसूसी इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा कि अगर वो ऐवान सदर में होते और हज पर ना गए होते तो कभी इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत न करते। यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब भी उनके लीडर हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि नून लीग जिस बयानी की तलाश में थी वो अवाम ने नवाज शरीफ के हाथ में थमा दिया है। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ ने सियासी जमातों और इदारों को साथ लेकर चलने की बात की। फिर अगले दिन सर्वे में अवाम की अक्सरियत 70% ने कह दिया कि वो चेयरमैन PTI से महाजराई के खात्मे और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी की तारीफ करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत में आकर जेलों में तशद्दुद का वो माहौल बदल दिया जो ज़ियाउल हक दौर की पहचान था। वो पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की, औरतों के हकूक़ की बात करने का और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने का क्रेडिट देंगे।
शफाफ इंतखाबात और अवामी मैंडेट की ज़रूरत पर सदर मुमलिकत की गुफ्तगू खुशाइंद है। सदर का इंटरव्यू मुल्क के हालात का एक बेलाग मगर जामे जायज़ा है। रियासत सदर मुमलिकत की गुफ्तगू की रोशनी में बहरानों के हल की बामायनी तदबीर करे। सदर मुमलिकत के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत की बका और तसलसल की कुंजी हैं। तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात का तसव्वुर ही नामुकम्मल है। पीटीआई के सदर परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को अडयाला जेल रावलपिंडी से लाहौर लाया गया। हुक्म पीटीआई का हदफ रियासती इदारे मुहिम सोशल मीडिया पर 9 मई हंगामों का मंसूबा बनाने जहन साजी करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स। पीटीआई दौरे हुकूमत के निकले। अकाउंट्स चलाने वालों को सरकार के डेवलपमेंट फंड से 40,000 रुपये तक तनख्वाह मिलती थी। उन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को फौजी तंजीबात पर हमले के लिए उकसाया गया। इन सोशल मीडिया टीमों को मजबूम बयानियाँ फैलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के बजट में 870 मिलियन रुपये मुख्तस थे। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात से पता चला कि इनमें से 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले झुकाव पीटीआई की तरफ नहीं था, पर जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। हुकूमत जाने का एहसास होने पर चेयरमैन पीटीआई ने डेवलपमेंट फंड के 87 करोड़ रुपए निकाले। सोशल मीडिया भर्तियां करके अपना बयानिया प्रमोट किया। साबिक अंदर के आदमी फयाज चौहान ने कहा कि वो इन भर्तियों के ऐनी शाहिद हैं। साबिक वज़ीर आज़म उनके सामने फैसल जावेद, इफ्तिखार दुरानी और अरसलान खालिद से सोशल मीडिया टीम की अपडेट लिया करते थे। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस शिकवान ने कहा कि रियासत और अवाम में दरार डालने की सोची समझी प्लानिंग की गई। फौज को बदनाम करने के लिए कौमी खजाने और नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान में इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मॉनिटर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामा जारी कर दिया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को वीज़े के जल्द हसूल के लिए वज़ारत ख़ारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा कराने की हिदायत। सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिटेशन कराना भी लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है, लेकिन सियासी वाबस्तगी रखने वालों को एक्रेडिटेशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। इंतखाबी अमल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं। नवाज शरीफ ने सारी बातें कर ली लेकिन इलेक्शन की बात नहीं की। जलसे भरना तो आसान है, नून लीग बक्से कैसे भरेगी? तर्जमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी की एक बार फिर लीगी क़यादत पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेनज़ीर एक आमिर को ललकार कर वतन वापस आई थी, लेकिन नवाज शरीफ रियासती प्रोग्राम पर पाकिस्तान आए हैं। बोले पंजाब डोमिसाइल का फ़ायदा ये है कि उन्हें हमेशा अक्सरियती हुकूमत दी जाती है, लेकिन जब सिंध का वज़ीर आज़म आता है तो कहा जाता है कि आप इत्तेहादी हुकूमत चलाएं। मुस्लिम लीग नून को रिलीफ नहीं, ताख़ीरी इंसाफ मिल रहा है। पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतखाबी मैदान पंजाब में उनका वोटर बेस नहीं। पंजाब में बार बार बिलावल साहब को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ नाकामी मिली, क्योंकि पंजाब में लोग कारकर्दगी पर जाते हैं, नारे पर नहीं। महंगाई उस वक्त क्या नहीं आई जब मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के साथी थे। JUI के जलसे में आए शख्स की पार्टी रहनुमा राशिद महमूद सुमरो पर तनकीद। कहा कि पेट्रोल 350 का कर दिया, आटा किसने उठाया, चीनी किसने छुपाई, ये तुम्हें पता होगा। राशिद सुमरो बोले कि इस शख्स को पैसे देकर जलसा खराब करने के लिए भेजा गया है, जिसने भेजा है वो मर्द है तो सामने आए।
महकमा सेहत सिंध ने कराची में बढ़ते फ्लू वायरस पर एडवाइजरी जारी कर दी। नए इन्फ्लुएंजा वायरस से लोग नज़ला, खांसी, बुखार में मुब्तला। वायरस से हामला खवातीन, बच्चों, 65 साल से ज़ायद उम्र अफराद ज़्यादा मुतासर होने का खदशा। अस्पतालों को मुतासरा मरीजों को आइसोलेशन में रखने की हिदायत। महकमा सेहत का कहना है कि फ्लू के शिकार अफराद बुखार उतरने तक कम से कम 24 घंटे घर में रहें। जगहों पर वेंटिलेशन के निज़ाम को बेहतर रखें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुबैना मुकाबला, घर में चोरी का मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक पहले से गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर कार्रवाई की तो मुकाबला हुआ, एक मुलजिम मारा गया, दूसरा फरार हो गया। गुलिस्तान सोसाइटी में शादी के घर से चोरी जेवरात और डॉलर बरामद कर लिए गए। माड़ीपुर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी मुलजिम गिरफ्तार, दस्ती बम मसला बरामद। एसनाबाद और पहलवान गोट में ABCC के मुबैना मुकाबले, 2 जख्मी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए, एक फरार हो गया। औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। लाहौर के इलाके शाहदरा में डाकू की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। गुजरावाला में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। मुल्तान में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल आसिफ खान जाम बहक। सरगोदा में कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम लड़की से मुबैना ज्यादती, जमींदार गिरफ्तार। इसराइल का वजूद दुनिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। बिलावल भुट्टो की फ़लस्तीनी सिफारतखाने आमद पर गुफ्तगू, कहा कि अस्पताल पर हमला और सैकड़ों फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। बोले पाकिस्तान कठिन वक्त में फ़लस्तीन की आवाम के साथ खड़ा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, आज़ादी की जंग लड़ रही है। गैर इलाकाई मुल्कों को इसराइल की हिमायत में आग में तेल डालना बंद करना चाहिए। तुर्क सदर की बैनुल-अक़वामी इसराइल फ़लस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की अमरीका पर तनकीद, कहा कि गज़ा में बमबारी के लिए अमरीका इसराइल को हिदायत दे रहा है। अमरीकियों के हाथ गज़ा के मासूम लोगों के खून से रंगे हैं। इसराइल के दबाव पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपना बयान बदल दिया, कहा कि हमास हमलों की तौजीह देने का इल्ज़ाम गलत है। वो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास हमलों की मज़म्मत करते हैं। गुतरस ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि हमास के हमले यूं ही नहीं हुए, गज़ा के लोग 56 साल से घुटन ज़दा कब्जे का शिकार हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने हमास के साथ जंग में इसराइल के साथ इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। 10 डेमोक्रेट्स के अलावा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल हमास और दीगर मज़ाहमती तंजीमों की जानिब से शुरू जंग में अपना दिफा कर रहा है, इसलिए इसराइल के साथ खड़े हैं। रिपब्लिकन माइक जॉनसन ने आज ही नए स्पीकर के तौर पर हल्फ उठाया है। लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेज में झड़पें जारी। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाज़रीन को बाखबर रखे हुए हैं। पाकिस्तान में काम करने वाली 3 बड़ी कार कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल। वज़ारत सनअत व पैदावार के मुताबिक इन कंपनियों ने ना गाड़ियों की मकामी सतह पर पैदावार बढ़ाई, ना ही 2% एक्सपोर्ट की शर्त पूरी की। माहदे के तहत ये कार साज कंपनियां गाड़ियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स मकामी सतह पर तैयार करने की पाबंद हैं, जबकि इन पर लाजिम है कि अपनी प्रोडक्ट का 2% एक्सपोर्ट भी करें। वज़ारत ख़ज़ाना, कमर्शियल बैंक्स और BIA हुक्काम में मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमती ज़मानत पर माली बहरान का शिकार BIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपये मिलने की उम्मीद। ईंधन की कमी से अंदरून और बैरून मुल्क की आज 32 परवाज़ें मनसूख हुई। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान से निपटने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने, एग्जेक्टिव हेल्थ प्रोफेशनल दीगर अलाउंसेस खत्म करने की तजवीज़। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फ़िरोज़ जमाल शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में माली बहरान के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना का ख़ुसूसी इजलास आज तलब।
ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की जानिब से निगरां वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंट मीडिया से मुतल्लिक बयान पर मायूसी और तशवीश का इजहार। APNS की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रहा। अखबारात हुकूमत के इश्तिहारात सब्सिडाइज रेट पर शाया करते हैं। सरकारी इश्तिहारात के नर्ख खासे कम और कमर्शल रेट के 1/4 हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा सरकारी इश्तिहारात के नर्ख बढ़ाने का ऐलान किया था। उस ऐलान पर अब तक अमल नहीं किया गया। अगर निगरां वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि अखबारात का मॉडल दुरुस्त नहीं तो सब्सिडाइज नर्ख वापस ले लेते हैं। वफाकी हुकूमत पर अखबारात के 2 अरब रुपये वाजिबुल अदा हैं। CPNE की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अखबारात और जराइद ने कभी किसी हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा नहीं किया कि वो ज़ाती वसाइल से मीडिया को नवाजे, बल्कि हर हुकूमत और इदारा अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया का मरहून मिन्नत है और इश्तिहारात का पैसा किसी हुक्मरान का नहीं बल्कि आवाम के टैक्स का है, जिसे इश्तिहारात की मद में मुनसिफाना तौर पर तकसीम होना चाहिए। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर का 75वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग में जाम शहादत नोश किया। न्यूयॉर्क की मकामी अदालत ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर $10,000 जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना जज आर्थर एन गोरोन ने ट्रंप के खिलाफ सिविल फ्रॉड केस में अदालती अमले पर तनकीद करने पर आयद किया। साबिक अमरीकी सदर ने 3 हफ्ते कबल जुज़वी गैग ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की थी। गैग ऑर्डर 3 अक्टूबर को ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर जज एन गोरोन के प्रिंसिपल लॉ क्लर्क की तौहीन करने पर जारी किया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच बेंगलुरु में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तारीखी फतह नेदरलैंड्स को रोंद डाला। रन्स के एतबार से सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी, 309 रन से हरा दिया। कैंगरूज ने पहले बैटिंग करते हुए 400 रन का पहाड़ खड़ा किया। ग्लेन मैक्सवेल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। डेविड वार्नर ने भी 100 का हिस्सा अबूर किया। डच बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे। हदफ के ताक़ुब में नेदरलैंड्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। जंबा की घूमती गेंद ने डच बैटर्स को घुमा कर रख दिया। पूरी टीम महज 90 रन पर पवेलियन लौट गई। एरन जंबा ने 4, मिचेल मार्श ने 2 विकेटें हासिल की। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच की तैयारी। पाकिस्तानी टीम की चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। इब्तदाई मैचों के बाद घुटने की इंजरी का शिकार ओपनर बैटर फ़खर जमान ने भी बैटिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कोच एंड्रू बिटेक कहते हैं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुस्बत इरादों के साथ मैदान में उतरना होगा। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पावर प्ले में और बेहतर बैटिंग करे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जुमे को चेन्नई में खेला जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफी कहते हैं कि वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान के पास अब भी सेमीफाइनल में जाने का मौका है। टीम का फोकस आगे के मैचेस है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच पर रज़ाक इमाद और आमिर की माहिराना राय। देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पहले वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी वुमेन्स ने 83 रन का हदफ दिया। होम टीम ने आखिरी ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। जियो न्यूज़ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। एक माह के कम तरीन अरसे में 50 लाख फॉलोअर्स के साथ पाकिस्तान का सबसे पहला और मकबूल तरीन व्हाट्सएप चैनल भी बन गया। सियासत के मैदान से लेकर खेल के मैदानों तक, चाहे बात हो आलमी खबरों की या एंटरटेनमेंट की दुनिया की, जियो न्यूज़ रखता है अपने नाज़रीन को व्हाट्सएप पर आगाह सबसे पहले। और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर
सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश ज़करिया की वालिदा के दिल में भी दबी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सार्फिन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन की प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका।